राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी भेग को अंग लिख्यते। महापुरुष भेग की गति के बारे में फरमा रहे हैं। चंचल चातुर वाच की श्रवण दृष्टि सह काम, जब प्यारा बहु आरंभी सो क्यों सुमरे राम। चंचल चातुर वाच की, महापुरुष अपनी स्थिति फरमा रहे हैं कि यदि अपना मन चंचल है, चतुर है, वाचकी है, श्रवण दृष्टि सह काम, कान और दृष्टि दोनों सह कामी है, दोनों अपनी सांसारिक है, जग प्यारा, संसार अपने को प्यारा है, बहुआरंभी अनेक तरह के काम का फैलाव है, सो क्यों सुमरे राम। तो बताओ फिर उनका राम का भजन कैसे होगा। गूंगा बैरा अंध मूड टूटा पंगुल होय, राम चरण खारा खसी सो भजनानंदी जोय। गूंगा बैरा अंध मूड, महापुरुष माने गूंगा यानी कि संसार की व्यर्थ बातें नहीं करने वाला, अंधा बहरा मूड, इसको अपने को इसका भक्ति से संबंधित बता रहे महापुरुष की, चाहे वो इधर का हो, गूंगा हो, कम बोलने वाला हो, बहरा हो, संसार की व्यर्थ बातें नहीं सुने, अंधा हो, उसकी दृष्टि नह कामी हो, मूड हो, संसार में वो टूटा पंगुल हो, टूटा हो पंगुल हो यानी कि संसार के काम नहीं करके पंगुल हो, संसार में व्यर्थ का मेहनत नहीं करे, रामचरण खारा खसी, वही महत्वपूर्ण है, वही आगे है। सो भजनानंदी हो, वो भजनानंदी हो तो सबको प्यारा है, भजनानंदी हो तो घर में 10 दुनिया पर बोधे, अरु ब्याज बढ़ला का आवे, राम चरण वे राम न जाने, टका गिनत दिन जावे। घर में 10 दुनिया पर बोधे, घर घर भटक रहे, भेग धारण कर लिया, चादर ओढ़ ली, फिर घर जाने की क्या आवश्यकता है। तो घर में 10 के दुनिया को परबोध रहे, अरु ब्याज बढ़ला का आवे, पैसे एकत्रित करते हैं, जो भी भीख में पैसा आता है उनको इकट्ठा करके फिर ब्याज पे देते हैं। राम चरण वे राम न जाने, वो परमात्मा को क्या जानेंगे। टका गणत दिन जावे, पैसे गिनने में दिन जा रहे हैं उनके, तो आज की कमाई कितनी हुई, आज का कितना आया, कितना क्या करा, उसमें दिन जाते हैं। दिहा दिहा तो कथा सुनावे, रात्रि ताल बजावे, राम नाम की निंदा ठाणे, ताते जमपुर जावे। दिहा दिहा तो कथा सुनावे, दिन दिन में तो कथा सुनाते हैं, दिन में तो कथा सुनाते हैं, रात ताल बजावे, रात को भजन कीर्तन ऐसा गायन का काम करते, उसके भी पैसे लेते हैं। ये भाई दिन की कथा तो है, अब रात का जो गीत वगैरह, जो भजन वजन, ये वो जो ताल तंबूरा बजाते हैं, राम नाम की निंदा ठाणे, उनसे बोला अरे महाराज राम नाम करवा दो, तो उसकी तो निंदा करते हैं। बोले है ऐसे कोई समझ आता है लोगों को। ताते जमपुर जावे, इसलिए काल की गति में जाना पड़ेगा। अपना तन की लाय न सूझे, परगर लड़वा जावे, रामचरण वे साध नहीं है, मंडा रूप कहावे। अपना तन की लाय न सूझे, महापुरुष हमारे अपने अंदर कितनी तृष्णा है, कितने विकार है, ये लाए तो सूझ नहीं रही, अपने अंदर की व्यथा तो समझ पड़ नहीं रही है, पर घर लड़वा जावे। और दूसरा यदि कोई ज्ञान की बात बता दे तो उससे झगड़ा ठानते हैं। राम चरण वे साध नहीं है, वो साधनी है, मिंडा रूप कहावे। मिंडा रूप, मिंडा की क्या विशेषता होती है कि जितना वो पीछे गति से जाता है उतना ही आगे गति से दौड़ता है, उतना ही आगे गति से, यानी कि जितना वो इधर जा रहे हैं उतना ही आगे पाप का काम कर रहे हैं, उतना ही पाप का। मिंडा रूप कहावे, आंधा केरी आंखड़ी, चारू ही फूटी, जगतर सु साचो रहे, सादा सु टूटी। आंधा केरी आंखड़ी, महापुरुष अंधे की आंखें है ना, चारों ही फूटी, अंधा किसको, अज्ञानी को। महापुरुष हमारे चारों, दो हृदय की और दो लिलाट की, न तो हृदय की आंखों से विचार आ रहा, एक तो बाहर जो प्रकृति दत्त अंधा होता है तो उसकी हृदय की आंखें चलती है, उसको हृदय से हर चीज का बाहर का गणित पता चलता है।
लेकिन महापुरुष हमारे यहाँ तो आंखें होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो चारों ही फूटी जग तरसू साचो रहे। संसार में तो सच्चे बन के रहते हैं, और साधा सू टूटी, वो जो साध है, जो भक्तिवान से उनसे तोड़ के रखते हैं, उनसे टूट के रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं। कामी दामी कुटल हरामी, नाम कहा वे स्वामी, पाखंड कर कर पेट भरत हैं, भूल रया गणनामी। कामी दामी कुटल हरामी, कामी है, दामी है, कुटिले, हरामी है, और नाम उनका स्वामी है। नाम महाराज कहलाते हैं और पाखंड कर कर के पेट भर रहे हैं। भूल रया गणनामी, गणनामी वो परमात्मा, वो परमात्मा सृष्टि का कर्ता जो है उसको पूरी तरह से भूल गए। अनंत नाम है उसके, रामचरण संसार के, देखो हरि का भे, खाए पति ग्रह जगत की, भेक फिरे निर्भय। रामचरण संसार के, देखो हरि का भय। साधारण संसार है, जो परमात्मा को जानता नहीं है वो भी परमात्मा का भय रखता है। संसार भी परमात्मा का भय रखता है, लेकिन नाम इधर है साध, जिन्होंने चादर ओढ़ी है उनको पर राम जी का भय नहीं है, वो परमात्मा से नहीं डरते। अपन भी इधर सत्संग में आ गए पर अपने को राम का भय नहीं। साधारण संसार भी परमात्मा का भय रखता है, वो भी हर बात में याद करता है, पर खाए पति ग्रह जगत की, संसार की पाप की माया खींच खींच के खा रहे हैं, खींच खींच के खा रहे हैं, और परमात्मा को भूल गए। भेक फिरे निर्भय, जाका सिर पर खसम है, तातरिया को शंक, भेक रंडोली नारजू, धिंगा खसे निशंक। जाका सिर पर खसम है, तातरिया को शंक। महापुरुष संसार का भी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस स्त्री के सिर पे आदमी होता है उसको उसकी शंका बनी रहती है। हाँ, उसको उसकी शंका बनी रहती है, लेकिन कोई बिगड़ी हुई है और उसके सिर पे पति भी नहीं है तो फिर वो रंडोली जैसे इधर से उधर स्वतंत्र होकर भटकती रहती है, जिसको मर्यादा नाम की चीज नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जैसे जिसके सिर पे परमात्मा है, एक इष्ट है, तो उसको भय बना रहता है कि हमारा इष्ट टूट नहीं जाए। गुरु की शरणागति में मर्यादा में रहते हैं, लेकिन इधर देखो तो मर्यादा पूरी खत्म कर दी, परमात्मा का भय खत्म कर दिया, परमात्मा का भय खत्म कर दिया। भेक रंडोली नार जो, धिंगा खसे निशंक, धिंगा धिंग व्यर्थ में इधर से उधर भटक रहे हैं। हाट हताई फोड़ में, दरबारा में पास, रामचरण वे नहीं राम का, संसारी का दास। हाट हताई पोल में, दरबारा में बास। हाट हताई पोल में क्या कि संसार में घर घर जाके रहना। वो पोल में भाई महाराज को कहाँ बिठाते, बेडरूम में तो बिठाने से रहे, तो पोल में बिठा जाता है। हॉल अब रहते, पहले पोल रहा करते थे, अब हॉल रहते हैं। तो वहां पे क्या है कि तो हाट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कि घर वालों के पोल में जाके बैठते हैं, संसारी के घरों में जा जाके पोल में बैठते हैं, के दरबार में जाते हैं। पैसे पहले राजा महाराजा के दरबार में जाया करते थे, अब वो ऐसे बड़े बड़े उसमें जाते हैं। रामचरण वे नहीं राम का, संसारी का दास। वो राम के नहीं है, वो संसार के दास है। उनको आवश्यकता क्या है, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता क्या है। बेक लिया तज जगत को, फेर पड़िया फंदमाई, रामचरण व अंध की संगत की जेनाई। बेक लिया तज जगत को, फेर पड़िया फंदमाई। भेक तो लिया था, संसार को छोड़ के भेक धारण किया था, फिर वापस फंदे में पड़ गए। तो महापुरुष शर्मा ने कि जो छोड़ के पहले संसार को छोड़ा और फिर संसार में लिपट गए, तो महापुरुष शर्मा ने अपने को ऐसे की संगत नहीं करनी है कि जिन्होंने फिर से संसार को पकड़ लिया। जन्म भूमि का गांव में, जोगी कबूक जाए, तो रामचरण ऊ जगत सब मिले आगले बाय। जन्म भूमि का गांव में, जोगी कबूक जाए। अपनी जन्मभूमि में कभी जोगी चला जाता है ना, तो सामने वाला उसको संत या जोगी या भेखधारी नहीं समझता, उसको ये समझता है ये अपना मामा था, ये अपना भांजा था, ये अपना दोस्त था, ये वो अपन ने तो इसको पाला, अब देखो अब इसके भाव देखो, ज्यादा ही अपने आप को समझ रहे। ऐसे वो अगले भाव से मिलते हैं, ये नहीं सोचते कि अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए महापुरुषों ने जन्मभूमि में जाने का मना किया। जन्मभूमि का गांव में, जोगी कबूक जाए, तो रामचरण ऊ जगत सब मिले आगले भाई। ये तो अपनी ये थी, ये तो ये था, ये तो ये था, ऐसे रिश्ते निकालते हैं, उसको रिश्तेदार ही समझते हैं।
उसको रिश्तेदार समझ के उसको फिर वापस करने का करते हैं। जोगी को जाने जोगी को जानू नहीं, हेर उतन के गाय, रामचरण त्यागी वस्तु के हर फेर न खाए। जोगी को जानू नहीं, हेर उतन के गाय। महापुरुष हमारे जोगी ने एक बार अपना त्याग कर दिया तो फिर उसको वापस से उस गांव में जाना नहीं है, उस गांव में जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे शेर होता है ना, शेर एक बार एक पशु को जब खाता है उस मांस को, एक बार छोड़ने के बाद वापस मुंह नहीं लगाता है। एक बार उस चीज का त्याग कर देता है, चाहे वो एज इट इज हो, उसने एक कवा खाया पर एक बार छोड़ देता है, फिर उसको वापस नहीं मिलता है, उसको वापस नहीं। तो अपनी जो ये भक्ति है, जो भेक है, शेर रूपी कहलाता है, शेर रूपी कहलाता है। एक शेर का मतलब ये एकांतवास है, एकाकी भक्ति है, और एक चीज को छोड़ने के बाद उसको वापस टच नहीं करना। रामचरण त्यागी वस्तु के हर फेर लखाए, बाहर तो बिरकत दशा अंतर तृष्णा लाए, मुखसु तो नाना करे मन माया में जाए। बाहर तो बिरकत दिशा अंतर तृष्णा लाए। महापुरुष हमारे बाहर से तो माला, कंठी, भीख सब धारण कर रखा है, अंदर तृष्णा की लाए है, और मुख से तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, और अंदर माया की लाए है। मुख से तो बातें अलग करते हैं और करनी अलग है, कथनी अलग है। रामचरण मुख नाटता मूरख मरे न लाज, जो मिंडो पाछा पगा अधिक फेट के काज। रामचरण मुख नाटता मूरख मरे न लाज, मुख से ना कर रहे हैं कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और अंदर माया की तृष्णा बड़ी जबरदस्त है। तो फिर वो मिंडा का उदाहरण दे रहे हैं कि वो तो मिंडे के जैसे कि जितना मिंडा पीछे पग से जाता है उतना ही तेज आगे जाता है, यानी जितना मुख से नाना कर रहे हैं उतनी अंदर तृष्णा की लाए बड़ी जबरदस्त है। अंदर तृष्णा की लाए उतना ही वो फेट के अधिक में बढ़ता है, जैसे जितना नाना कर रहे हैं उतना ज्यादा उनके अंदर तृष्णा है। या लड़ना की वृत्ति है, पग पाछा मन अग, बिरकत दशा बनाए के मुसे जगत को ठग। या लड़ना की वृत्ति है, लड़ा वही मुंडा, मुंडा की क्या वृत्ति होती कि वो पैर पीछे क्यों कर रहा है, पीछे इसलिए कर रहा है कि वो उतनी तेज गति से आगे जाएगा। पीछे इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको पीछे जाना है, वो पीछे इसलिए जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है, वो उसको आगे जाना है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे जिनका मन जितनी ऊपर से ना कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है, अंदर तृष्णा की लाए बड़ी जबरदस्त है, वो तो उसको पाना चाहता है, वो आगे जाने के लिए, पाने के लिए वो अलग तरह के नाटक कर रहा है। यह लड़ड़ा की वृत्ति है, ये लड़ड़ा की वृत्ति है। मन पग पाछा मन अग, बिरकत दशा बनाए के, भेक तो धारण कर लिया, चादर तो ओढ़ ली, मुसे जगत को ठग, और संसार को ठिग रहे हैं, संसार को मूस रहे हैं। तो उल्टा काम कि चादर पहनने का मतलब ही संसार को लूटने का था, परमात्मा को पाने का। चादर का मतलब होता है, चादर ओढ़ी तो लोग किसको प्रणाम करते, चादर को करते, व्यक्ति को थोड़ी ना करते, व्यक्ति को कोई प्रणाम नहीं करता। वही अभी चादर उतार दे कौन प्रणाम करेगा, अपने को कौन प्रणाम करता है, चादर को प्रणाम करते हैं। परमात्मा का जो नाम लेता है तो उस नाम को प्रणाम करते, व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है। जो उसके प्रति काम करता है, बिरकत दशा बनाए के मुसे जगत को ठग। चोर तणुसु को अस्थि गंगा मांझ परंत, चार भुजा तस्कर दरे दूणा माल हरंत। चोर तणुसु को अस्थि गंगा मांझ परंत। महापुरुष हमारे कोई चोर है ना, अब उसने कितनी भी चोरी की हो, कितनी भी चोरी की हो, लेकिन उसकी अस्थि को यदि गंगा में डाल दिया जाता है तो बोलते कि इसका मोक्ष हो गया, इसका मोक्ष हो गया। एक तो इधर ये फरमा रहे हैं, तो चार भुजा तस्कर दरे दूणा माल हरंत, और इधर महापुरुष फरमा रहे हैं कि चार भुजा तस्कर धरे। कोई चोर होता है, वो चोरी करता है और आधा माल वहाँ चार भुजा में डाल देता है, और फिर वापस से क्या जितना भी होता है उसका 1% में वहाँ चढ़ूंगा और 1% यहाँ रखूंगा, ऐसे करके बोलता है कि जितना तो वो चोरी तो कर रहा है लाखों की, और वहां चढ़ा रहा है 1000 रुपए, वहां चढ़ा रहा है 1000 रुपए। धूणा माल हरंत, तो चौपाई में इसी का आगे फरमा रहे, गंगा को फल गंगा दियो, मन निर्मल वहां को नहीं भयो। चोर की अस्थि को यदि गंगा में भी डाल दिया जाए तो उसकी वृत्ति कभी जाती नहीं है। ऐसे अब यहाँ वहां कुछ हमारे भेद धारण कर लिया,
लेकिन भेक से उसकी वृत्ति गई नहीं, उसका मन निर्मल नहीं हुआ, उसका मन निर्मल नहीं हुआ। राम भजन बिन ऐसे जान, दूरा दूना करम लगत है जान। ऐसे राम के भजन के बिना है, ऐसे राम के भजन के बिना, राम भजन बिन ऐसे जान। राम के भजन के बिना यदि भेद धारण कर लिया और मन में वृत्तियां नीची है और भजन नहीं है, मन में तृष्णा की लाय बड़ी जबरदस्त है, तो गुणा कर्म लगत है ताण। बाकी साधारण इंसान को कर्म नहीं लगेगा, उसको डबल लगेंगे, उसको डबल लगेंगे, उसको डबल पाप लगेगा, उसको ज्यादा पाप लगेगा, ज्यादा पाप लगेगा। साधारण इंसान को इतने पाप नहीं लगेंगे जितने कि सत्संगी और वेगधारी को लगेंगे, कि जानते हुए गलत काम किया, उद्देश्य गलत था, अपना उद्देश्य गलत था। बड़ा नगर ढूंढत फिरे, बिरकत दिशा बनाए, ललो पतो कर जगत सू, ताजा रोटी खाए। बड़ा नगर ढूंढत फिरे, बिरकत दशा बनाए। अब वेग धारण किया, और क्यों किया कि बड़े बड़े नगर ढूंढते, छोटे नगर में नहीं जाते जहाँ कम चढ़ाओ। छोटे नगर का मतलब है कि जहाँ अच्छी कमाई नहीं, वहां नहीं जाते। जहाँ कमाई का साधन हो वहां पर ढूंढते हैं। ललो पतो कर जगत सू, संसार का ललो पतो करते हैं। ताजा रोटी खाए, ताजा रोटी का मतलब है बढ़िया माल बताशे ये सब खाते हैं, ये सब लेते हैं। स्वाद करे संसार का, मन इंद्री बसनाई, रामचरण वे बिरकत नहीं, गिणिए बिटलिया माई। स्वाद करे संसार का, मन इंद्री बसनाई, मन और इंद्री तो वश में आई नहीं, संसार के स्वादों में लगे हुए हैं। रामचरण वे बिरकत नाही, वो विरक्त नहीं है। गिणिए बिटलिया माई, वो बिटले में, वो बिटले में हैं। सिका फकीरी धार के, पेट भरण सु काम, रामचरण ई कपट सु, रीजे नाही राम। सिका फकीरी धार के, भाई भेद क्यों धारण किया था कि परमात्मा का भजन करेंगे। अपन सत्संग में आए कि परमात्मा का भजन करेंगे, अपन तो अपनी पनौती मांगते हैं, मनौती मांगते हैं, और उधर महापुरुष हमारे पेट भरे का काम करते हैं। इंद्रिया वश में नहीं है, खाली पेट भरने से काम रहा तो रामचरण ई कपट सुनते, तो कपट हो कि कपड़े की आड़ में कमा खा रहे हैं। रीझे ना ही राम, राम जी रीझेंगे नहीं, राम जी ऐसे से रीझते नहीं है। प्रीत करे नहीं जगत सु, सुमरे राम अलेक, स्वाद बाद सब परिहरिया, जिन बल पैरिया बेग। प्रीति करे नहीं जगत सु, सुमरे राम अलेख। संसार से प्रीति करी नहीं, संसार से प्रीति करे नहीं, और उस परमात्मा को याद करे, और जिसने स्वाद और बाद सब छोड़ दिया, जिन बल बैरिया फेंक, तो उनका बाना पहनना सफल हुआ। जो संसार से किसी प्रकार की प्रीति नहीं करे, उस अलेख, उस परमात्मा जिसको लखा नहीं जा सकता है, उसका सुमरण करे। स्वाद बाद सब परिहरिया, और जिसने बाहर सब इंद्रियों को वश में कर लिया, जिन भल पहरिया भेक, उनका बाना पहनना सफल हुआ। रामचरण ई भेक को, निवण करे सबको, कपट रहित हरि को बजे, तब हरि प्रसन्न होए। रामचरण ई भेक को, निवण करे सब कोई। हर कोई किसको नमन करता है? भेक को नमन करता है, चादर को नमन करता है। हर कोई महापुरुषों की चादर को, भेक को नमन करते हैं। और फिर वो यदि कपट रहित होके परमात्मा का भजन करें, तब हरि प्रसन्न हो, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तब परमात्मा राजी होंगे। रामचरण लोभी भक्त, माया ऊपर घात, माया संग हरि बीसरे, ताते दो जग जात। रामचरण लोभी भगत, माया ऊपर घात। भक्त है और लोभी है, और माया के ऊपर घात कर रखी है। तो महापुरुष फरमा रहे कि माया के साथ में परमात्मा को पूरी तरह भूल गए तो दो जग में जाना पड़ेगा। दो जग में यानी 84 में नीची से नीची गति में जाना पड़ेगा, कि माया के ऊपर घात है, यानी कि डबल रूप हो गए। इससे तो कोई आतंकवादी होता है ना, वो दिख रहा है आतंकवादी, तो पाप, भाई पाप कर रहा है और दिखाई दे रहा है पापी, लेकिन दिखने में अलग होते हैं और पाप करते हैं, वो गति बड़ी धोखा वाली, वो कपट वाली। तो मुख से कहे मैं पापी हूँ और पाप कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक है, लेकिन यहाँ दिखने में अलग है और फिर धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो कपट, उसकी सजा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है।
जगत रिजावण कारणे गणिका किया श्रृंगार, यूं मन माया तन भेक दर मार खाए संसार। जगत रिजावण कारणे गणिका किया श्रृंगार, जो वेश्या होती है ना, वो जो श्रृंगार करती है वो अपने पति के लिए नहीं करती, वो संसार के दिखावे के लिए करती, संसार को आकर्षित करने के लिए करती। ऐसे महापुरुष हमारे माला कंठी चादर लोगों को आकर्षित करने के लिए पहने, परमात्मा को रिझाने के लिए नहीं पहने, परमात्मा को रिझाने के लिए नहीं है। यूं मन माया तन भेक धर, ऐसे मन में तो माया है, तन पे भेक धारण कर लिया, मार खाए संसार, संसार को लूट लूट के खा रहे उसकी आड़ में, उसकी आड़ में। तो वो भक्ति कैसी, वो भक्ति कैसी, वो श्रृंगार तो संसार के लिए करा था, राम जी के लिए नहीं किया। दूतारा सु हिल मिले सादा सु टल जाए, रामचरण संसार दन दूतारा ठिक खाए। दूतारा सो मिल चले, दूतारों से तो मिल के चल रहे हैं। दूतारा कौन है? दूतारा संसार है, दूतारा जितने भी महापुरुष मारे हैं, प्रवृत्ति पसारे, इनसे तो हिल मिल के चलते हैं। सादा सू टल जाए, जो भक्ति की बात बताए, जो निवृत्ति की बात बताए, उससे टल टल के जाते हैं। रामचरण संसार धन धूतारा ठीक खाए, संसार का धन धूतारे ठीक ठीक के खाए, ठीक ठीक के खाएंगे। रामचरण संसार संग धूतारा, संसार धन धूतारा ठीक खाए, धूतारे है ना, धोखा देने वाले, प्रवृत्ति पसारे वाले हैं। अणछाण्या पानी पीवे निरख दरे नहीं पाव, रामचरण साची कहे ये पशुआ तना स्वभाव। भेक का पाठ है, भेक और सत्संगी एक ही बात है। भेक और चाहे अपन ने कपड़े नहीं पहने और अपन सत्संगी कहलाते, संसार भी कहता है सत्संगी है, ये सत्संगी है। अपन गलत काम करते, एक साधारण व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए माफ है, और अपन सत्संग वाले करेंगे, बोले इनमें बुद्धि देखो, ये तो सत्संगी है ना, सत्संगी हो कैसे, तुरंत परिवार टोकेगा, अपने बच्चे भी तुरंत कहेंगे तुम सत्संगी हो, सत्संगी हो कैसे कैसे विचार। अपन यदि नीचा काम करेंगे तो परिवार लोगों की दृष्टि में तुरंत आता है, साधारण व्यक्ति नहीं आता, उसका तो काम ही यही है, उसकी तो बुद्धि यही है। ऐसे महापुरुष हमारे भेकधारी और सत्संगी बात वही है। अनछाण्या पानी पीवे, अनछाण्या तो पानी पी रहे हैं, निरख धरे नहीं पाव, यानी कि हिंसा कर रहे हैं, और निरख धरे नहीं पाव। अब निरख धर के कैसे कि हर समय कोई दृष्टि नीची, दृष्टि नीची यानी कि सुचेत रहना है, हर समय सुचेत नहीं रहते हैं, हिंसा हो रही है तो हो रही है, सुचेत पढ़ानी है। रामचरण साची कहे ये पशुआ तना स्वभाव, अचेतन स्थिति किसकी होती है? पशु की होती है, अचेतन स्थिति पशु की है। अनछाण्या जल करे स्नान, पनही पैर फिरे मस्तान, मुंडत बदन रुमन में डोर, दया बिना ये बड़ा कठोर। अनछाण्या जल करे स्नान, संतों को तो बिना पानी छने स्नान भी करना पावे, क्यों? क्योंकि अपने तन की गर्मी होती है ना, तन की गर्मी से जीव मर जाते हैं, इसलिए तो नदी में नहाना मना है, इसलिए तो नदी में नहीं नहाते हैं कि जैसे व्यक्ति नदी में डूबेगा तो उसके तन की गर्मी से वो सारे जीव मर जाते हैं। बाकी नदी कोई पाप थोड़ी है, गंगा में तो पूरा संसार मुक्त होने को नहाना, पर संतों ने का तो महापुरुष उनका नाम, उनका स्नान तो राम का नाम है, राम का नाम है। अब वो जैसे ही तन को पानी छूता है और जीव मर जाते, तन की गर्मी इतनी स्पेशल होती है, इतनी ज्यादा होती है, इसलिए पानी छान के लाने का बोला है, पानी छान के। अनछाण्या जल करे स्नान, अनछाने जल से, संतों को तो बिना छने जल से स्नान ही नहीं करना है। पनही पैर फिरे मस्तान, पैर में चप्पल नहीं पहनने, एक बार पैर ऐसे नंगा रखा जाता है तो चींटी नहीं मरती, लेकिन चप्पल वाला पैर रखते से ही जीव मर जाते हैं, कोई सा भी, चाहे लकड़ी का हो, बोले नहीं हम चमड़ा नहीं पहनते, लकड़ी पहनते, तो लकड़ी तो ठक 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 ठक, बात वो की वही है, बात वो की वही है। उनको पैर में कुछ पहनना नहीं, क्योंकि जैसे ही पहना जीव हत्या हुई, नंगे पैर चलना, नंगे पैर। पनही पैर फिरे मस्तान, पैर में आराम से जूतियां पहन के मस्त होके रह रहे। मुंडत बदन रुमन में डोर, बदन तो मुंडा लिया, सिर तो मुंडा लिया, मन में डोर, मन में तो डोर है। दया बिना वे बड़ा कठोर, मन में हृदय में दया नहीं, दया किसकी? जीव के प्रति। ये जितनी भी है ये सब जीव हत्या कराती है। अब बाहर तो दिखने में मोटी मोटी बातें तो हैं, लेकिन बारीक बारीक बातें नहीं है, बारीक बारीक बातें नहीं है, तो महापुरुष मारे कि वो फिर बड़े कठोर है,
हृदय में बड़ी कठोरता है। जड़ी संतायर धातु को मावे, जग में दास कहावे, रामचरण वे दयाहीन है, जम के लोग सिधावे। जड़ी संतायर धातु को मावे, पेड़ पौधे को काट काट के फिर उसमें से जड़ी बूटी लाते हैं, हाँ, उसमें से धातु निकाल के उसमें से उसमें से दवाइयाँ बनाते हैं, जड़ी बूटी को सता के। और संसार में ये काम, तो फिर बोले क्यों भैया, तो इलाज कौन करेगा, किसी को पीड़ा हो रही तो कौन देगा, तो वो संसारी का काम है, ये भगत का काम नहीं, भक्त के लिए मना है। उनका काम तो एक ही था कि भक्ति को सिखाना, उनका काम एक ही था कि भजन सिखाना, भक्ति सिखाना, उनका काम ये नहीं था। उनका काम ये नहीं था तो जड़ी संताय धातु को मावे, जग में दास कहावे। और संसार में दास कहला रहे। कोई भगत को तो किसी को तुलसी का पत्ता भी नहीं देना, तुलसी का पत्ता भी क्यों देना है, बिना बात है। तुलसी के पत्ते तोड़ ले, बोले चलो हम भले का काम करें, ऐसा भले का काम नहीं करना है। खुद को खाना है खुद खा लो हाथ जोड़ के। अब सामने वाला एक तुलसी का पत्ता खा भी लिया, उसको वैसे ही होगा। अपन कोई डॉक्टर है, अपन किसी की बीमारी सही कर सकते बिना बात ही, एक आदत पड़ गई, अपन समझ रहे इससे पुण्य मिलेगा। पुण्य का काम तो राम का नाम बुलवाओ, कोई मर रहा हो तो राम का नाम बुलवाओ, वही पुण्य मिलेगा। बस राम का नाम किसी से कहलवाया और किसी ने बोला, उसके बड़ा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, उससे बड़ा कोई पुण्य। तुलसी खिलाने से कोई पुण्य मिलता है? एक तो पत्ता तोड़ा, फिर पाप लगा, हत्या करके अब पुण्य कमा रहे हैं, अब पुण्य कमा रहे हैं। बीमारी से हमारी सब अलग बात है, लेकिन अपन एक साधारण उसमें एक बन गया है। जड़ी सताए धातु गुमावे, जग में दास कहावे, रामचरण वे दयाहीन है, जम के लोक सिधावे। दयाहीन, वो काल की गति में जाएंगे। परदेशा परवेश कर माया छड़ लावे, फकीरी को पूट दे मेला करवावे। परदेशा परवेश कर, परदेश कौन से, कोई इंडिया से बाहर परदेश उसको नहीं कह रहे, बार बार भटकना, यानी कि अपने स्थान को छोड़ के जगह जगह पर जाना और छड़ छड़ के माया लाना, लोगों को धोखा दे दे के माया लाते हैं। फकीरी को पूठ दे, फकीरी को तो पूठ दे दी, फकीरी को तो पूठ दे दी, मेला करवावे, बड़े बड़े महोत्सव करवा रहे हैं। फकीरी में तो कोई महोत्सव नाम की चीज नहीं थी, बड़े बड़े महोत्सव करते हैं। और फकीरी, फकीरी में महोत्सव, दोनों अपोजिट शब्द हो जाते हैं, दोनों अपोजिट शब्द हो गए, दोनों उल्टे शब्द हो गए। बरसोद्या मेला रचे भाई बेला होय, आमी सामी पर्वता मिल मिल खावे सोए। बरसोद्या मेला रचे, बरसोद्या हर 12 महीने में, बोले हमारे हर 12 महीने में मेला रचते हैं। और भाई भेड़ा, गुरु के शिष्य, भाई कौन, आपसी गुरु भाई, वो भाई सब जो जितने भी गुरु के संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं, वो सब भाई गुरु भाई इकट्ठे होते हैं। आमी सामी पर्वत, आमी सामी यानी सब एक दूसरे से मिलन करते हैं, एक दूसरे की चर्चा करते हैं, और मिल मिल खावे सो, फिर बड़ी बड़ी रसोइयाँ करते हैं, बड़ी बड़ी रसोइयाँ करते हैं। श्यामी सेवक बस करे, एक में एक लिपटा। अब गृहस्थी में तो 2 बार की शादी है बस, फिर फ्री, लेकिन इसमें तो हर साल की शादियां हैं और बड़े बड़े महोत्सव है, और वो शादी कहीं अड़ती नहीं है महोत्सव। तो उनकी सुरताज 6 महीने पहले से वो तैयारी करती, 6 महीने बाद तक हिसाब करती, फिर अगले 6 महीने शुरू हो जाते। तो पूरा जीवन इससे भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। महापुरुष हमारे भजन तो छोड़ दिया, अब सारे काम इसी में लगे, उसी बही खाते में ही लगे रहे, हिसाब किताब में ही लगे रहे, तो भजन कहाँ रहा, भजन नाम की चीज तो रही नहीं। श्यामी सेवक बस करे, एक मेक लिपटाए, मीठी वाणी बोल के झूठी माया खाए। सेवक स्वामी बस करे, एक मेक लिपटाए। सेवक और स्वामी, संसारी और दास, भगत और जगत, सब एक मेक हो गए, सब एक में एक हो गए। मीठी वाणी बोल के, संसार से मीठा मीठा बोल के, और झूठी माया खाए, झूठी माया खा रहे, संसार में तृष्णा को पूरा कर रहे हैं। झूठी पातल ऊपरे भेला हुए गुर्रात, यूं पारस पूजा फेरता आपस में मुरड़ा। संसार भी जब पत्तल पे बैठता है ना, तो थोड़ी लोग लिहाज करता है कि भोजन पे बैठे, झगड़ा मत करो। यहाँ पे तो महापुरुष हमारे पहले पातल के ऊपर पारस के लिए झगड़ा होता था, इतने पारस इतने पारस, अब दक्षिणा के लिए होता है। अब तो वहाँ जैसी पत्तल के ऊपर तो खुर्राते कि भाई हमारा मान नहीं रखा, हमारे उनके इतनी दक्षिणा, उनके इतनी दक्षिणा, उनके इतनी दक्षिणा। वो लेन देन बड़ा जबरदस्त होता है। वो संसार में भी एक बार व्यक्ति टल जाए, पर उधर टलता नहीं है। टूटी पातल ऊपरे भेड़ा होए गुर्रात, यूं पारस पूजा फेरता आपस में मुरड़ा।
उनका ओहदा ऐसा, उनके इत्ते का लिफाफा दो, उनके इत्ते का लिफाफा दो, उनके इत्ते का लिफाफा दो, तो आपस में मुरड़ाते, अरे इनको हमारे बराबर कैसे रख दिया, इनको समकक्ष कैसे रख दिया। तो महापुरुष हमारे अरे करने क्या गए थे, और बीणन लागे कपास गए थे हरि भजन को, और बीणन लागे कपास और ये काम करने लग गए। इसलिए गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे क्या करने आए थे और क्या करने लगे, अपने को सुचेत कर रहे हैं। आगे और फरमाएंगे, राम 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 राम। राम राम राम। 5:30